10 नंबर लमीन यमाल। मैं काफ़ी मतलब जो हमारे राइवल फैंस हैं, ठीक है, उनके क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा हूँ कि यार यमाल क्या कमाल का बंदा है, ठीक है, यमाल 17 साल की उम्र में फुटबॉल रूल कर दिया, यमाल फलाना, मतलब यमाल ढिमकाना, और बिल्कुल तारीफों के पुल बांध रहे हैं जो कि बंधाने भी चाहिए और जो कि बांधने भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा बेंटर में लेके आऊंगा, क्योंकि भाई देखो, हेल्दी बेंटरिंग तो बहुत जरूरी है भाई साहब। यमाल जैसे प्लेयर, ठीक है, ये कभी भी रोने से नहीं निकलते। यमाल जैसे प्लेयर कभी भी टीवी पे प्रोपेगेंडा करने से नहीं निकलते। यमाल जैसे प्लेयर कभी भी साजिशें करने से नहीं निकलते। यमाल जैसे प्लेयर्स निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ फुटबॉलिंग स्पिरिट से। ये प्लेयर सिर्फ उसी क्लब से निकलेंगे चाहे उसमें जो फुटबॉलिंग प्रिंसिपल्स को बिलीव करती हो, जो फुटबॉलिंग सिद्धांतों पे काम करती हो, ना कि रोने पे, प्रोपेगेंडा पे, रिजीम पे, है ना, 24 घंटे यार ये कर दो, ये फेवर कर दो। इन चीजों के बेस पे कभी भी ऐसे प्लेयर किसी क्लब को मिल नहीं सकते हैं। हाँ, आप खरीद सकते हो उनको, बनाने के लिए पीआर कर सकते हो, प्रोपेगेंडा कर सकते हो, लेकिन कभी बन नहीं पाएंगे। वो सिर्फ फुटबॉलिंग स्पिरिट से ही निकलते हैं। चाहे मैं फुटबॉलिंग स्पिरिट के काफी क्लब्स हैं यार, लेकिन जो मेन क्लब्स दिमाग में आते हैं, ऑफ कोर्स बार्सिलोना। मैं कभी भी इस चीज को बिलीव नहीं करता कि यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रोपेगेंडा होना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, लिवरपूल, इस टाइम मैनचेस्टर सिटी, इंटर मिलान, एसी मिलान, ऐसे क्लब, बायर्न म्यूनिक, जो कि सिर्फ फुटबॉल पे बिलीव करती है, ना कि गंद पे, ठीक है। ये हो गया यमाल। अब बात देखो, मैं शुरुआत करना चाह रहा था फेरन टोरेस के उस गोल से। अब लोग बोलेंगे यार फुटबॉलिंग स्पिरिट की बातें कर रहा है, अभी तो तूने उसकी बात नहीं की जो फेरन टोरेस का सेकंड गोल आया था, और रफीनिया का रेड कार्ड, उस पर भी बात होगी। भागने वाले बंदे हम सारे हैं ही नहीं। तो भाई यमाल जब 10 नंबर उसके पास आया तो मैंने खुद बोला था कि यार शायद ज्यादा जल्दी यमाल को 10 नंबर दे दिया। और अभी मैं शायद वैसे बोल रहा हूं, क्योंकि अभी एक ही मैच हुआ है, कि इस नंबर की हेरिटेज जो बननी चाहिए थी, इस नंबर के लिए जो बेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, वो यमाल ने कल दी। असिस्ट ब्यूटीफुल भाई, कैड़ा, है ना, आग उगलता असिस्ट, मतलब बिल्कुल जैसे वो बॉल पकड़ाई ना, समझ के मैं पता मेरे दिमाग में क्या रही थी, रैशफोर्ड होता काश यहाँ पे। हालांकि रफीनिया था, लेकिन हम ये बिलीव करके चल रहे हैं, हमने प्री सीजन में डिस्कस किया है कि भाई यमाल की वो बॉल्स, रैशफोर्ड की वो फिनिश, तो यार मतलब जहां पे हमने पिछला सीजन छोड़ा था ना, वहां से हमने उससे बेटर पॉइंट पे, उससे बेटर नोट पे ये सीजन शुरू किया। यमाल का असिस्ट हो गया, रफीनिया का गोल हो गया, उसके बाद भाई यमाल का जो लास्ट मिनट फिनिश था, यार मैं फिर बोलता हूं, मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन मेस्सी के बाद कोई मैजिकल प्लेयर अगर कोई है, जो कि जैसे इंडियन इसमें फिल्म इंडस्ट्री में है रणबीर कपूर, है ना, एफर्टलेस एक्टिंग, एफर्टलेस ऑरा, तो मेस्सी के बाद अगर किसी प्लेयर का बिना ट्राई किए एफर्टलेस ऑरा है, जो खड़े खड़े फुटबॉल खेल सकता है, जो खड़े खड़े फुटबॉल डिलीवर कर सकता है, वो है भाई यमाल। और अगेन यार, मैं बहुत लकी हूं, भगवान ना करें भाई, देवता बाबा ना करें कि उसको इंजरी हो, ऐसा बिल्कुल ना हो, भगवान देवता बाबा, बंदा इस सीजन भगवान देवता बाबा की कृपा से तगड़ा अचीव करेगा, बस इंजरी ना हो उसको पूरे करियर में कोई भी सीरियस भाई। अब यमाल ने जो मैजिक क्रिएट किया, ठीक है, उसके बेस पे हम इन चीजों को नहीं भूल सकते जो बाकी मैच में हुआ है, क्योंकि फुटबॉल से ज्यादा इस मैच में गंद मची है। बात करते हैं फेरन टोरेस की। एज पर रूल भाई, जो है, जो सुना है मैंने अब तक, 3-4 जगह मैंने देखी, 3-4 वीडियोस मैंने देखी, थोड़ा सोशल मीडिया थोड़ा मैंने पढ़ा कि कोलिजन होना, ठीक है, उसके बाद आपका कोई हेड इंजरी वैसी हो जाना, टक्कर लग जाना आपस में, वही कोलिजन हो गया, ठीक है, आपका चक्कर आ जाना, ये जो भी चीज़ें होती होगी, उस बेस पे खड़ा खड़ा प्लेयर गिर गया तो उस बेस पे गेम रुकता है। लेकिन अगर बॉल सर पे लग रही है तो गेम रुकता नहीं है, जो कि रूल्स अभी मेरे को सुनने में आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बारसा के बारे में बोलता हूँ कि हम मोर देन अ क्लब है, और हमें मोर देन अ क्लब की तरह बिलीव करना चाहिए, मोर देन अ क्लब की तरह बिहेव करना चाहिए। फेरन टोरेस की कोई गलती नहीं है। हांसी फ्लिक ने बोला कि भाई मैंने बोला हुआ है अपनी टीम को, जब तक सीटी नहीं बजेगी तुम नहीं रुकोगे। करेक्ट बात है, थोड़ा लिथल होना चाहिए, लेकिन भाई क्या होता है ना, कई बार इंसानियत ऊपर होनी चाहिए। क्यों? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। रेफरी को पहली बात तो वो विसल ब्लो करनी चाहिए थी, रूल के हिसाब से नहीं, लेकिन यार फिर वही बात, इंसानियत। हम वो नहीं है ना यार जो प्रोपेगेंडा के बेस पे फुटबॉल चलाएं, हम वो नहीं है ना कि सामने वाले को इंजरी विश करें, है ना। हम वो बंदे हैं जो फुटबॉल जीते, यहाँ पे फुटबॉलिंग स्पिरिट से, ये बार बार बोल रहा हूं मैं वर्ड, लेकिन ये बार इस वर्ड के अराउंड ही, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के अराउंड ही भाई एग्जिस्ट करता है, खड़ा होता है।
पहली बात तो रेफरी को वहाँ पे गेम रोक देना चाहिए था। भली बार से जीत रही हार रही मुझे कोई कंप्लेंट नहीं होती। जब मैं मैच देख रहा था तो उस टाइम मेरे मुंह से ही निकला कि रोक दे रोक दे रोक दे। हालांकि मैं गलत हूँ फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फुटबॉलिंग इंसानियत भाई जो हम बात करते हैं, रेफरी को वहाँ पे गेम रोकना चाहिए था। और अगर रेफरी ने नहीं रोका तो मेरे हिसाब से बारसा वैसे 1-0 होती और अब नहीं भी होती, डाउन भी होती, तब भी मैं ये बोलता भाई गेम रोक दो। वहां पे बारसा को गेम रोकना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा बारसा बुरी है, नहीं है, वो तो फुटबॉल खेल रहे थे, विसल नहीं बजी, लेकिन रोक देते तो मेरे को अच्छा लगता। पहली बात। दूसरी बात, गोल हो गया, कैंसिल कर देते उस गोल को, लेकिन नहीं किया, चलो बात की बात है। अब आते हैं भाई जो टैकल गार्सिया पे पड़ा मुंह पे। कई लोग बोल रहे भाई वो रिप्ले देखा, जो बॉल यहाँ पे, वो सॉरी पैर यहाँ पे, अबे उसका इतना धड़ से लेके मुंह तक इतना तो जूता है भाई उसका। जो राक्षस, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, जो राक्षस वाली फिजिक होती है ना भाई, वो फिजिक है उनके स्ट्राइकर की। और जब जूता पड़ा भाई, फिल ह्यूज मेरे दिमाग में आ गया। फिल ह्यूज मेरा दोस्त एक फुटबॉल देखता नहीं, वो नया नया फुटबॉल देख रहा है, वो बोल रहा भाई क्या पड़ गया है कंधे पे, इस पे कान पे। फिल ह्यूज की इंजरी याद करो, जब यहाँ पे बॉल लगी थी भाई। आज भी वो, मैं फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, मैं रग्बी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्स की, कोई भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की बात कर ही नहीं रहा। हर स्पोर्ट्स लवर भाई उस बंदे की डेथ को आज भी उसको हर्ट करती है, जबकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ बॉल लगते खत्म हो गया। वो जूता उसके यहाँ लगा, अगर यहाँ लगता तो वो जो स्टड्स हैं, अब वो लोग बोलेंगे बिना स्टड के वो थे जो भी है, अगर यहाँ पे तगड़ा हैम्पर हो जाता फिर क्या होता, जिस हिसाब से मुरलियों में जान है। कल लोग बोल रहे हैं अरे रेड क्यों दे दिया, फलाना ढिमकान, क्यों नहीं देंगे रेड, डबल रेड था, 2 चांटे भी थे उसके नाम के, ठीक है। तो ये तो क्या उस पर। अब आते हैं रफीनिया पे, भागूंगा नहीं, हेटर स्पेशली भागूंगा नहीं। रफीनिया ने जो टैकल मारा, लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंटली है, ठीक है, और उस पर कार्ड नहीं मिलता। मानता हूँ एक्सीडेंटली पे कार्ड नहीं मिलता, लेकिन कई बार कुछ टैकल इतने रफ होते हैं, क्योंकि वो डबल फुट टैकल था। डबल फुट टैकल में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से, और मैं कई जगह सुन रहा हूँ बाहर से क्रिएटर्स को भी, कि उन्होंने बोला है कि भाई रेड कार्ड बनता था, उनके प्लेयर्स ने इतनी ज़्यादा अपील नहीं की कि वार चेक करो, या फिर उनके बेंच ने इतनी ज़्यादा अपील नहीं की, वरना वार चेक होकर रफीनिया रेड होता तो हम वहाँ पे लकी थे। जो उन्होंने बोला, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई रफीनिया को वहाँ पे रेड होना चाहिए था। वैसे भी 2-1 उस टाइम 2-0 की स्कोर लाइन थी, लेकिन अब लोग बोलेंगे अरे यार बार्सिलोना है ना। तो सुनो भाई मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा जो क्रोनोलॉजी है। बारसा को कभी भी गौर करना, मैक्सिमम उन मैच में 60-40 या 50-50 फैसले जाते हैं जिस मैच में ऑलरेडी बार्सिलोना डोमिनेट कर रही होती है, या फिर गेम वाइज या फिर स्कोर लाइन वाइज। कभी भी आपके नज़र में 50-50 या 60-40 फैसले बारसा की फेवर में नहीं आएंगे जहाँ पे मैच फंसा हुआ होगा, जहाँ पे लीग डिसाइडर होगा, जहाँ पे कप डिसाइडर होगा, जहाँ पे कोई भी मड्रिड से मैच होगा, वहाँ पे फेवरेटिज्म कहीं और जाती है, ठीक है। जो प्रोपेगेंडा ना, ये बारसा को ही मिलता है, बारसा को उन मैचेस में मिलता है, ये बारसा के पक्ष में फैसले उस मैच में जाते हैं जहां पे आपका उस फैसले से मैच इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन बारसा के खिलाफ उस मैच में फैसले जाते हैं जहां पे मैच इंपैक्ट होते हैं। तो ये है डिफरेंस। अब आते हैं भाई कि ओवरऑल मैच में हुआ क्या। मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड हूं भाई, और डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि 2 रेड कार्ड फर्स्ट हाफ में होने के बावजूद, 2 गोल फर्स्ट हाफ में आपके रेड कार्ड से पहले आ गए थे, उसके बावजूद भी आपकी स्कोर लाइन 3-0 रही, जबकि 5-0 तो मैं 5 बंदों में बोल रहा था यार, और करम बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे, इधर उधर शॉट जाना, फलाना ढिमकान जो भी था। चलो ठीक है, बाहर से लग के उस पर पोस्ट पे लग के आ गई डैनी ओल्मो की, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गोल्स होने चाहिए थे, कम से कम 5 या 6 गोल तो होने चाहिए थे, जिस तरीके से हम खेल रहे थे और जिस तरीके से मैच की सिचुएशन थी रेड कार्ड के बेस पे। अब आते हैं पेड्री का वो शूट याद करो जो उसने लेफ्ट फुट से मारा। राइट फुट प्लेयर है पेड्री, लेकिन उसने लेफ्ट फुट से इतने एंगल से, इतने दूर से वो शॉट मारा, और वो भी ऑन टारगेट था। तो लॉन्ग शूट्स आ रहे हैं, केपेबल हैं इस सीजन। अभी फर्स्ट मैच में मेरे को देख के सब कुछ ये लगा, जो प्री सीजन देखे सब कुछ देखें, टीम लॉन्ग शूट ज़्यादा ले रही है, गौर किया आपने। और जब लॉन्ग शूट ज़्यादा लेते हैं तो डिफेंस जो सेट बैक करने वाली टीमें होती हैं वो खुलती हैं, है ना, रिबाउंड के चांसेस रहते हैं, जो मड्रिड अच्छा करती है। अब हम करने लग गए हैं, लॉन्ग शूट्स आने लग गए हैं। फर्मिन मार रहा है, फर्मिन तो मारता ही ऑफ कोर्स, रैशफोर्ड मारता है, डैनी ओल्मो मारता है, पेड्री भी मारने लग गया है, गावी भी मारता है, यमाल भी मारता है। तो भाई ऑलमोस्ट अब हर रफीनिया भी मारता है, लेवेंडोस्की मारता है। तो अब टीम कंप्लीट हो रही है कंपेयर टू लास्ट सीजन, जो हमने छोड़ा था कि वहाँ पे लॉन्ग शूट्स थोड़े कम थे। इस सीजन मुझे वो ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरा कुछ पॉइंट मैं भूल सकता हूँ, ठीक है।
आप मेरे को बताना, आप मेरे इससे जो है आपका रेड कार्ड के ऊपर मैंने बोला कि भाई मैच रोक देना चाहिए था सेकंड गोल पे, आप इससे एग्री करते हो या नहीं? फुटबॉलिंग वाइज अगेन भाई, अगेन मेरे को पता है स्पोर्टिंग वाइज नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन फुटबॉलिंग वाइज आप करते हो या नहीं मेरे को पक्का बताना। और बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, जैसे जलना है जलने दो। और दोबारा बोलता हूँ, यमाल जैसे प्लेयर सिर्फ टैलेंट से निकलते हैं, प्रोपेगेंडा से नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।